रिसेंटली हमने एक इनकम टैक्स स्क्रूटनी का असेसमेंट हैंडल किया जो कि था पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के ऊपर। और बहुत ही खूबसूरत मजेदार बात, आपको मैं कुछ चीजें स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं कि हमने केस को कैसे फाइट किया, क्या डिपार्टमेंट के नोटिसेस आए फिर हमने क्या रिप्लाई किया और फाइनल ऑर्डर क्या आया। चलिए देखते हैं एक बार केस की डिटेल की तरफ। ब्रीफली मैं आपको केस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे डोनर ने 5 लाख रुपए एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए थे, जिसकी वजह से उनका केस स्क्रूटनी के अंदर ओपन हुआ। जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिस से स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस आए, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डोनेशन के प्रूफ और आपके बाकी जितने भी डिडक्शंस हैं, HRA, ATC, ATD, सारे डिडक्शंस के प्रूफ मांगे। सारे प्रूफ सबमिट करने के बाद उन्होंने अगले रिप्लाई में पूछा कि आप बताइए कि आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों किया, आप इस पॉलिटिकल पार्टी में किस किस को जानते हैं, आप इस पॉलिटिकल पार्टी से किसके थ्रू टच में आए, आपने इस पार्टी के किस आदमी के थ्रू डोनेशन किया था, आपको इस पार्टी के ट्रेजरर या कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ने की खबर है। और उसके बाद उन्होंने फाइनल निकाला एक शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस यानी आप कारण बताओ कि आपकी डिमांड क्यों ना कंफर्म की जाए, आपके इनकम में ये डोनेशन क्यों ना ऐड की जाए, क्योंकि आपने जो डोनेशन करी है वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को करी है। इसके ऊपर हमने बहुत ही सटीक टू द पॉइंट जवाब दिया। सर, जो डोनेशन है वो सेक्शन 80GG(b) और 80GG(c) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि डोनेशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को होनी चाहिए, उसमें रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड के बारे में कोई बात नहीं करी गई। दूसरी चीज, हमारी पार्टी का नाम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में आने का मतलब है कि ये साबित हो जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। तीसरा, हमने पार्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी दिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन लेटर भी वैलिड है। फिर हमने डोनेशन की प्रूफ भी सबमिट करी और डोनेशन से जिस बैंक अकाउंट से किया गया उस बैंक स्टेटमेंट में एंट्री को हाईलाइट करके वो भी साथ में सबमिट किया। और ये कहा, सर, जब इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि आपकी डोनेशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अगर नॉन कैश मोड में करी गई है यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू की गई है तो आपको डोनेशन मिलेगा। एक्ट के हिसाब से हमने सारी कंडीशन फुलफिल करी है। दूसरा, हमारी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़े थे। हमारी पार्टी ने ये XYZ MLA और MP वाले इलेक्शंस के अंदर अपने अपने कैंडिडेट इस सीट से खड़े किए थे। जो हमारे क्लाइंट थे उस पार्टी से जिसके थ्रू मिले, जिस वजह से मिले, जिस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए, वो सारी चीजें हमने उस रिप्लाई के अंदर डाल दी। और हम पूरा विश्वास था हमें कि अगर ये लॉ के लीगल ग्राउंड के ऊपर ऑर्डर पास होगा तो बहुत ही वैलिड और बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर बनेगा, क्लाइंट का कोई एडिशन नहीं होगा। और इसी प्रकार उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया। मैं उस स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ऑर्डर के अंदर उन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हैं, डोनेशंस और क्या क्या डिडक्शंस ली, उन्होंने कब कब समय दिया, हमने कब कब रिप्लाई दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि भाई आपका जो केस है वो 80GGC डोनेशन 5 लाख की वजह से है और वो डिडक्शन आपने क्लेम किया हुआ है अपने ITR के अंदर। तो इसका जवाब आपने जो दिया, जो सबूत दिए, वो सारी चीजें इन्होंने इस ऑर्डर में लगा दी साथ में। अब इन्होंने लिखा कि आपकी जो पार्टी है उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अंदर लिस्ट में टेबल 1A के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को हम क्वालिफाई डोनेशन नहीं मानते। अब इसके ऊपर उनके पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है क्योंकि सेक्शन 80GGC के अंदर रिकॉग्निशन और अनरिकॉग्नाइज्ड के ऊपर कुछ बात नहीं करी गई, जिसका हमें पूरा भरोसा है कि अपील के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। अपील की असेसमेंट और अपील के ऑर्डर की भी प्रोसीडिंग में अपने चैनल के ऊपर जरूर शेयर करूंगा, तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वो वीडियोस मिस हो जाएंगी। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी डोनर्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जजमेंट्स आप लोगों को केस लड़ने में भी हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों को केस डिफेंड करने में, और आगे से जब भी आप कभी कुछ करें तो उसके अंदर कैसे जागरूकता रखनी है उसके बारे में बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो है अपनी कोई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले उन्होंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी और उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी कोई खबर नहीं दी, इसलिए उस पार्टी को एग्जेम्पशन डिनाई होता है इनकम टैक्स एक्ट का, और इसी चक्कर में हम आपका भी डोनेशन इनएलिजिबल मानते हैं सेक्शन 80GGC के अंदर। अब बताइए भाइयों, ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ आप बोल रहे हो कि पार्टी को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है, वहां तक ठीक है, बट उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इस चक्कर में मेरे को भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है? फिर उन्होंने जो कंक्लूजन लिखा है, कंक्लूजन के ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने लिखा डिसअलाउंस इज मेड
फॉर द फॉलोइंग रीजन द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द एसएससीज इनकम इज बियॉन्ड द टेस्ट ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम कानून की बात नहीं कर रहे, बस हम मानते हैं कि इसने अपनी इनकम के बहुत हद तक, अब किसी की इनकम 20 लाख है या 25 लाख है, उसने 5 लाख डोनेशन किया है तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया, और इसीलिए हमारे को लगता है कि ये ह्यूमन प्रोबेबिलिटी के टेस्ट से परे है, इसलिए हमें लगता है कि ये इनजेन्युइन डोनेशन है। अरे सर, आप ऑर्डर पास करने बैठे हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो आपको बहुत सोच समझ के ऑर्डर पास करना होगा, आपके ऑर्डर में ये सब नहीं हो सकता। उसने लिखा है एज पर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट XYZ पार्टी हैज नॉट फाइल्ड इट्स कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 29C4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड इज क्लासिफाइड एज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो सर अनरिकॉग्नाइज्ड है पर रजिस्टर्ड तो है। लिखा है इन्होंने कि पार्टी ने रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो गई है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 43 ऑफ 1961, तो सच पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी टैक्स रिलीफ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नाउ सिंस द पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 GGC। पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट थोड़ी मिलता है सेक्शन 80 GGC के अंदर। 80 GGC तो डोनर्स के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज को तो एग्जेम्पशन मिलता है इनकम के ऊपर, जो कि आप डिनाई कर ही रहे हो ऑलरेडी। तो सेक्शन 80 GGC कैसे इंपैक्ट हुआ इसके अंदर? सेक्शन 80 GGC के ना एक्ट में ना रूल्स में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि अगर पार्टी अपना रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो जाती है तो फिर डोनर को भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली द क्लेम डिडक्शन इज डिसअलाउड एंड एडेड बैक। और उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि पेनल्टी प्रोसीडिंग भी हम सेपरेटली इनिशिएट कर रहे हैं फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। पहले से ही मन बना के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन अलाउ नहीं करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लो केस लड़ना चाहो तो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर फर्स्ट स्क्रूटनी के अंदर ही रिलीफ की या ऑर्डर अच्छा आपके फेवर में आ जाएगा, आप जेन्युइन हैं, सब कुछ फेवर में जाएगा, इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर सारा केस भी आपके फेवर में हो तो भी ये ऑफिसर्स इसको जेन्युइनली पास नहीं करेंगे, सीधे तरीके से ऑर्डर नहीं करेंगे। इसके बाद अब आपको जाना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में, यानी कि अब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेंगे और वहां बात करेंगे कि ये जिस ग्राउंड पे मुझे डोनेशन डिसअलाउ करी है वो ग्राउंड्स में से सेक्शन 80 GGC के ग्राउंड तो कोई भी नहीं है, और जब 80 GGC के ग्राउंड नहीं है तो फिर आप डोनेशन डिसअलाउ कैसे कर सकते हो? आप टेस्ट ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, डिसप्रोपोर्शनेट डोनेशन, ये क्लॉजेस देके डोनेशन थोड़ी या किसी चीज का डिडक्शन थोड़ी डिसअलाउ कर दोगे। आज कोई आदमी 100 करोड़ रुपए कमा के डिसाइड कर ले कि मुझे 100 करोड़ रुपए पूरे चैरिटी करने हैं, तो आप क्या मना कर दोगे उसको चैरिटी करने से? बहुत लोग करते हैं। तो ये था दोस्तों एक लेटेस्ट स्क्रूटनी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का एग्जाम्पल, जिसके अंदर सब कुछ जेन्युइन होते हुए भी अगर ऑर्डर गलत पास करना हो, ठान रखा हो ऑफिसर ने, तो वो कर सकता है, मगर आपके पास जस्टिस के रास्ते ओपन है। आप इनकम टैक्स अपील्स में जाइए और अपील्स के अंदर अपनी अपील बनाइए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील बनाइए जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि अब फैक्ट की तो चैलेंज रही नहीं है यार, फैक्ट एस्टैब्लिश हो गए हैं। अब ग्राउंड्स बचते हैं अपील के, जो आपके बहुत स्ट्रांगली फ्रेम्ड होने चाहिए कि किस ग्राउंड के ऊपर हम इस ऑर्डर को फाइट करेंगे इनकम टैक्स अपील्स के अंदर। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप और मैं दोनों आने वाले समय के अंदर देखें कि अपील के केस के अंदर क्या ऑर्डर पास हो क्या आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।